छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार अब कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बनाए गए कुछ गौठानों में गौधाम खोलने वाली है। इन गौधामों में ऐसे मवेशियों को रखा जाएगा जो सड़कों पर घूमती रहती है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने राज्य भर में महतारी सदन बनाने की भी योजना शुरू की है, जिसे स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के रोजगार के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया था। सत्ता में आते ही हजारों करोड़ों की लागत से बनाए गए गौठान और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को भाजपा ने तत्काल बंद कर दिया था। अब भाजपा उसी रास्ते पर है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजनीति में विरोधियों की योजनाओं को नकारना और बाद में उन्हीं को अपनाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब ये घटनाक्रम किसी राज्य की आर्थिक, सामाजिक और ग्रामीण संरचना से जुड़ी हो, तब इसके मायने बदल जाते हैं। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार द्वारा हाल ही में घोषित योजनाएं कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बनाए गए गौठानों को गौधाम में बदलने और महतारी सदन की स्थापना की योजना इस बात की तस्दीक करती है कि चुनावी राजनीति और प्रशासनिक निर्णयों में अक्सर फर्क होता है। एक ओर भाजपा सरकार सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों के गौधाम में पुनर्वास की बात कर रही है, तो दूसरी ओर महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से महतारी सदन की स्थापना कर रही है। 51 महतारी सदन के भी लोकार्पण करे हन, तो ऐसे जोन जोन माता मन ला 51 महतारी सदन आज मिले है, ओमन ला भी बधाई, ओमन ला भी शुभकामना। हमन बात करत रहे तो पहले ओमन कहीं पेड़ के नीचे तो और काकरो बरछी में ऐसे बैठक वैठक करत रही, तो आज बहुत अच्छा ओमन ला महतारी सदन मिले है। यहाँ करेली बड़ी में हमन उद्घाटन करे के बाद एक एक रूम में घुस के देखे हन, बहुत सुंदर बनी थे। तो एक बहुत अच्छा हमार महतारी मन के बैठक वैठक के लिए वहाँ प्रशिक्षण के घलो काम चली, सिलाई कढ़ाई के, कृषि के प्रशिक्षण, सब तरह से अटल डिजिटल सेवा केंद्र के भी वहाँ से लाभ वो पंचायत के हमारे निवासी मल्ला मिली, तो बहुत ही उपयोगी हुई। तो ऐसे महतारी सदन के आज लोकार्पण हुई से। लेकिन इन दोनों पहलों की जड़ें कहीं ना कहीं पिछली कांग्रेस सरकार की गोधन न्याय योजना और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा जैसी योजनाओं से जुड़ी हैं, जिन्हें भाजपा ने सत्ता में आते ही बंद कर दिया था। 2018 से 2023 तक कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने गौठानों, गोधन न्याय योजना और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जैसी कई ग्रामीण विकास योजनाएं शुरू की थी। इनका उद्देश्य था गौठानों के जरिए बेसहारा मवेशियों को आश्रय देना और गोबर से जैविक खाद उत्पादन करना। गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर की खरीद और उससे उत्पाद निर्माण कर ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना, और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में छोटे स्तर पर उद्योग स्थापित कर स्वरोजगार को बढ़ावा देना। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य भर में 9,790 गौठान बनाए गए थे, जहां करोड़ों रुपए के गोबर खरीदे गए। गौठान मॉडल के सफल पहलू स्पष्ट थे। कुछ स्थानों पर गौठान महिलाओं की एसएचजी गतिविधियों और कंपोस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के छोटे उद्योग का केंद्र बन गए, मगर समेकित मूल्यांकन ये भी बताता है कि कई गौठान खाली या अधूरे संचालन वाले रहे। खरीद, बिक्री और विपणन श्रृंखला स्थिर रूप से काम नहीं कर पाई और ऑपरेशनल दिक्कतों के कारण गोबर खरीद में उतार चढ़ाव आया। राजनीतिक मोर्चे पर भी ये योजना विवादों में रही। भाजपा ने लगातार गौठान, गोधन खरीद पर अनियमितता और घोटाले के आरोप लगाए। विधानसभा बहसों और मीडिया रिपोर्टों में बीजेपी ने कई गौठानों को खाली पाया और वित्तीय गड़बड़ी के मामलों की जांच की मांग की। इसके बाद 2023 में भाजपा सत्ता में आई तो उसने योजना बंद कर दी। नए मॉडल यानी गौधाम और महतारी सदन के पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं और असल में इससे क्या बदल सकता है, इसकी व्यवहारिकता का विश्लेषण जरूरी है। सरकार के तर्क का सार ये है कि गोबर खरीद मॉडल राजस्व अनुपालन, लॉजिस्टिक्स और बाजार निर्भरता में समस्या दे रहा था।
खरीद बंद करने से लागत भार घटेगा और केंद्रीकृत गौधामों में आवारा पशु नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और नस्ल सुधार का बेहतर काम हो सकेगा। ये सही है कि गौठान मॉडल ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं को आय देने का अच्छा तंत्र था, पर उसे सतत बाजार और संचालन प्रणाली चाहिए थी। गौधाम मॉडल आवारा पशुओं के सड़क जोखिम और तस्करी पर फोकस कर सकता है, पर यह ग्रामीण आधारित रोजगार और गोबर आधारित वैल्यू एडिंग को कमजोर कर दे सकता है। दूसरा ये कि अब जब भाजपा सरकार उन्हीं बंद की गई योजनाओं की और लौटती दिख रही है, सवाल ये उठता है कि क्या ये राजनीतिक यू टर्न है, राजनीतिक स्वीकृति है या फिर बदलाव के साथ नया प्रारूप। भाजपा सरकार अब कुछ गौठानों को गौधाम के नाम से पुनः शुरू कर रही है। इन गौधामों में सड़क पर घूमने वाले मवेशियों को रखा जाएगा। इससे ट्रैफिक सुरक्षा, सड़क हादसों में कमी और पशुधन की रक्षा जैसे पहलुओं पर असर पड़ेगा। यहाँ भी हम लोग गोवंश को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर 100 से ज्यादा पंजीकृत गौशाला हैं, तो उनको सरकार पहले 20 या 25 रुपया चारा के लिए पर डे देती थी, उसको बढ़ा के 35 रुपया हम लोग किए हैं प्रति मवेशी, प्रतिदिन 35 रुपया। और एक जो 20 लाख का कैपिंग था कि गौशाला को 20 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते, उसको भी बढ़ा के 25 लाख रुपया उसमें किए हैं। और सरकार के तरफ से भी गोधाम योजना हम सब लोग शुरू कर रहे हैं। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक आग्रह हम छत्तीसगढ़ के लोगों से करना चाहेंगे कि आज जो गाय सड़क पर विचरण करती, तो इसको सिर्फ सरकार के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम अगर गौ माता की जय बोलते हैं तो दूध देते तक तो बढ़िया से लाड प्यार करते हैं, घर में बांधते हैं, लेकिन जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको लावारिस छोड़ देती है। आज अगर हम गौ माता मानते हैं तो हम सारे हिंदू अपनी गायों को अपने घर में लाड प्यार से रखें, तो आज ये जो रोज रोड में मर रही हैं गाय बैल मर रहे हैं तो वाहनों के नीचे आकर, तो ये सब कोई झंझट नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगा। ये स्पष्ट है कि भाजपा सरकार को भी इस बात का एहसास हो गया है कि सड़कों पर आवारा मवेशियों की समस्या को अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन ये ध्यान देने योग्य है कि कांग्रेस की सरकार पहले ही इस दिशा में काम कर रही थी। ये ठीक है कि गौठान मवेशियों के डे केयर सेंटर की तरह थे, लेकिन उसका विस्तार तो किया जा सकता था। लेकिन भाजपा ने पहले इसे अव्यवहारिक और खर्चीला बताकर खारिज किया, लेकिन अब उसी को नया नाम देकर पुनः लागू किया जा रहा है। ये सवाल लाजमी है कि अगर योजना व्यवहारिक नहीं थी तो अब वही योजना क्यों? इसी तरह महतारी सदन को महिला सशक्तिकरण बताया जा रहा है, लेकिन क्या ये रीपा का नया संस्करण नहीं है? राज्य सरकार का दावा है कि महतारी सदन महिलाओं के लिए रोजगार केंद्र होंगे। इन्हें स्व सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा। इन केंद्रों में उत्पाद निर्माण, प्रशिक्षण और विपणन की सुविधा दी जाएगी। ये योजना सीधे तौर पर कांग्रेस के रीपा से मेल खाती है, जहां एसएचजी महिलाओं को मशीनरी, कच्चा माल, प्रशिक्षण और बाजार मुहैया कराया जाता था। भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही रीपा को राजकोष पर बोझ बताकर बंद कर दिया था, लेकिन अब महतारी सदन के रूप में उसी संरचना को नए नाम के साथ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। असल में राजनीतिक दल अक्सर सत्ता में आने के बाद अपने विरोधी दलों की योजनाओं को खारिज करते हैं ताकि उन्हें नए विजन के तहत काम करने वाला दिखाया जा सके। लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आती है, जैसे ग्रामीण बेरोजगारी, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, मवेशियों की समस्या, तो उन्हें उन्हीं पुराने मॉडलों को अपनाना पड़ता है। भाजपा शायद ये मान रही है कि जनता को नाम ज्यादा याद रहते हैं, संरचना नहीं। गौठान शब्द कांग्रेस से जुड़ा था, इसलिए अब गौधाम बनाकर भाजपा उसे अपनी पहचान देना चाहती है। इसी तरह रीपा की जगह महतारी सदन एक भावनात्मक सांस्कृतिक नाम है, जिससे महिलाओं से भावनात्मक जुड़ाव बन सके। कांग्रेस के कार्यकाल में गौठान और रीपा ने कई ग्रामीण परिवारों को आय का स्रोत दिया। भाजपा सरकार द्वारा इन योजनाओं को तत्काल बंद करने से कई ग्रामीण महिलाएं और किसान बेरोजगार हो गए थे। गौठान और रीपा पर पहले ही हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब भाजपा सरकार यदि नए नाम के साथ नई संरचना तैयार करती है तो ये राजकोषीय दोहराव होगा। यदि पुरानी संरचना का उपयोग किया जाता है
तो ये साफ होगा कि योजनाएं बंद करना एक राजनीतिक भूल थी। आम लोगों से बातें करें तो ग्रामीण जनता और लाभार्थियों की नजर में यह बदलाव राजनीतिक खेल से अधिक नहीं दिखता। जिन योजनाओं से उन्हें लाभ मिल रहा था उन्हें बंद कर देना और फिर दोबारा नए नाम से शुरू करना केवल वोट बैंक की राजनीति प्रतीत होती है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में यह घटनाक्रम स्पष्ट करता है कि अच्छी योजनाओं का कोई राजनीतिक रंग नहीं होता। यदि कांग्रेस की योजनाएं वास्तव में जनता के हित में थी तो भाजपा को चाहिए था कि सत्ता में आते ही उनका मूल्यांकन कर सुधार करती, न कि उन्हें बंद कर फिर उन्हीं को नए नाम से दोहराती। सत्ता बदली, योजनाएं बदली, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। किसानों को राहत चाहिए, महिलाओं को रोजगार चाहिए और आवारा मवेशियों से छुटकारा चाहिए। लेकिन इन जमीनी मुद्दों के बीच जो सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है वह है क्रेडिट की लड़ाई। गौठान को बदला गया गौधाम में, रीपा को लपेटा गया महतारी सदन के कलेवर में। लेकिन क्या नाम बदलने से नीति बदलती है? क्या रंगरूप बदलने से नियत भी बदल जाती है? अगर योजनाएं पहले से अच्छी थी तो उन्हें बंद करके हजारों करोड़ क्यों झोंक दिए गए? और अगर वे गलत थी तो अब वही दोबारा क्यों लागू हो रही हैं? सियासत के इस उहापोह में कहीं ना कहीं नुकसान जनता का हो रहा है और राजनीति एक बार फिर जनसेवा पर भारी पड़ रही है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।